आपको, ये क्वेश्चन आपको 28 जनवरी को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। इसमें दिया सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to 30, 1 upon sin pi by 4 into sin pi by 4 plus r pi by 6 is equal to a root 3 plus b. a and b belongs to integer, then a square plus b square. देखो आपको करना क्या, इसमें इस सीरीज को सॉल्व करो, सॉल्व करके वो उसका जो आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा, a रूट 3 प्लस बी की फॉर्म में। तो वहां से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और a और b की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ना कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एक चीज यहां पे करेंगे, देखना जरा, इससे इजी हो जाएगा। पाई अपॉन 4 इसको मल्टीप्लाई करो, r पाई अपॉन 6 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस पाई अपॉन 6, यहां पे साइन है, और फिर ये इसमें पता क्या करते हैं, इसमें आसान करने के लिए ना ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, ये देखो ये दोनों सेम है ना, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, इसको थीटा मान लो, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम थीटा ले रहे हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू, इसको थीटा मान रहे हैं, पाई अपॉन 4 प्लस आर पाई अपॉन 6। अभी हम ये सिग्मा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में सिग्मा यूज करेंगे, तो सिग्मा को अभी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनेगा देखो 1 अपॉन, देखो हमने इसको थीटा लिया है ना, तो ये बना थीटा माइनस पाई बाय 6, थीटा माइनस पाई अपॉन 6, थीटा माइनस पाई अपॉन 6, और इसको भी तो थीटा लिया, ये बना साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इंटू साइन थीटा, इसमें बेसिकली ना हम क्या करेंगे, आप ना क्या करो, यही सेम चीज ऊपर बनाएंगे, यही सेम चीज ऊपर बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, इसमें ना यहाँ पे कितना एंगल है, साइन पाई बाय 6, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, साइन पाई अपॉन 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे, ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे एंगल था साइन पाई अपॉन 6, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, देखो साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर अगला स्टेप क्या करो, देखो क्या हम पाई अपॉन 6 को, हमें इस वाले पाई अपॉन 6 को इस फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई बाय 6। ध्यान से देखो, हमें ये दो एंगल चाहिए थे, हमें ये दो एंगल चाहिए थे, तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को माइनस करोगे ना तो यही बनेगा, तो यही सेम चीज यहां लिख दो। अब चेक कर लो, थीटा 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 कटेगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, साइन, ये जो पाई अपॉन 6 दिख रहा है इसकी जगह ये लिख दो थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस पाई अपॉन 6, और डिवाइड में सेम लिख दो, यही सेम लिख दो, साइन थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इंटू साइन थीटा। देखो अब क्या करो, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, इस पे ये लगाओ। ठीक है, इसको ए इसको बी, तो ये बनेगा साइन ए साइन थीटा, साइन ए कॉस बी, ये बी है, थीटा माइनस पाई बाय 6, और फिर ये लिखो माइनस साइन बी कॉस ए, बी ये हो गया माइनस साइन बी इंटू कॉस ए थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला काम क्या करो, ये जो ये टर्म है ना, ये डिवाइड वाली टर्म, ये डिवाइड वाली टर्म इसके नीचे अलग अलग कर लो। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करो, ये वाली टर्म इसके नीचे अलग से,
थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इंटू साइन थीटा, थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इंटू इंटू साइन थीटा। देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये क्या बचा, ये कॉस है, ये साइन है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, कॉट थीटा माइनस पाई बाय 6, और ये कॉस बाय साइन है, कॉस बाय साइन कॉट होता है। अब यहां पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, थीटा को हमने ये दिया था, यहां पे 6 था, ठीक है, हमने थीटा को क्या लिया था, पाई बाय 6 प्लस आर पाई बाय 6। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 प्लस आर पाई अपॉन 6, और यहां पे थीटा माइनस पाई अपॉन 6, तो पाई अपॉन 4 आर पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 6, तो ये बनेगा कॉट इन पाई, इसकी वैल्यू ये लिखी है पाई अपॉन 4 प्लस, इन दोनों में पाई अपॉन 6 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा आर माइनस 1 पाई अपॉन 6 माइनस कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू ये दी है पाई अपॉन 4 प्लस आर पाई अपॉन 6। अब इस पे सिग्मा लगा दो, ठीक है, अब आ जाओ सिग्मा पे। अब हम इस पे सिग्मा लगा देंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करके, इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके ये आ गई है, तो इस पे सिग्मा लगा दो, तो ये बनेगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to 13 कॉट, ये इसकी वैल्यू ये लिखो, कॉट पाई अपॉन 6 प्लस आर माइनस पाई अपॉन 6 माइनस कॉट पाई अपॉन 4 प्लस 4 है, पाई अपॉन 4 प्लस आर पाई अपॉन 6। अब इस सीरीज को खोलते जाओ, देखो यहाँ पे आर कहां से लेकर कहां तक है, आर आपका 1 से 13 तक, तो एक एक करके वैल्यू डालो, 1 2 3 अप टू सो ऑन 13 तक वैल्यू डालनी है। तो आर की जगह सबसे पहले 1, इसमें आर की जगह 1 रिप्लेस करो, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा कॉट पाई अपॉन 4 माइनस, इसमें आर की जगह 1, तो ये बनेगा पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब होता है सम, तो बीच में आएगा प्लस, अब आर की जगह 2, यहां 2 रिप्लेस करो, ये बनेगा कॉट पाई अपॉन 4, 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1 पाई अपॉन 6 माइनस, इसमें 2 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 6, फिर आर की जगह 3, इसमें 3 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा कॉट पाई अपॉन 4, 3 माइनस 1 2, ये बनेगा 2 पाई अपॉन 6 माइनस, यहां पे आर की जगह 3, तो ये बनेगा पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 6। इसी तरह लास्ट में रिप्लेस कर दो 13, अब लास्ट में 13 प्लस सो ऑन 13, अब यहां पे 13 रिप्लेस करो, कॉट पाई अपॉन 4, 13 माइनस 1 12, और माइनस यहां पे भी 13, ये बनेगा कॉट पाई अपॉन 4 प्लस 13 पाई अपॉन 6, ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ऐसी अगली कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेगी, कॉट पाई अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बनेगा, ये 45 है, ये बन जाएगा 45 13 पाई बाय 6 कितना होता है, 13 पाई बाय 6, 13 इंटू 30, ये बना 390, 390 प्लस 45, 390 प्लस 45 435, 435 390 प्लस, हाँ 435, कॉट 35, कॉट 435 हो गया,
435 को लिख दो 360 प्लस 45 75, जिसको आप लिख सकते हो 75। कॉट 75 होता है कॉट 5 पावर बाय 12। कॉट 75 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 5 पावर बाय 12। कॉट पावर बाय 4 हो गया। अच्छा एक चीज और रहेगी, ये वाला 2 रह गया है ना, ये 2 भी रह गया था, ये 2 रह गया था, 2 रह गया था, ये ठीक करना 2, और यहां पे भी 2। कॉट पाई अपॉन 4 1 होता है, और कॉट 5 पावर बाय 12 की वैल्यू, कॉट 75 की वैल्यू क्या होती है? देखो कॉट 75 की वैल्यू होती है √3 माइनस 2। क्या होती है कॉट 75 की वैल्यू? √3 माइनस 2। अब यहां पे क्या करो, कॉट 75 की वैल्यू डाल दो। कॉट 75 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, तो इसकी वैल्यू यहां डाल दो 2 माइनस √3, तो ये बनेगा 2, 1 में से 2 गया, -1, ये प्लस √3, ये बन जाएगा 2√3 माइनस 2। ठीक है, 2√3 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आई? ये सॉल्व करने के बाद आ गया 2√3 माइनस 2। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, a√3 प्लस बी। ए हो गया 2, बी हो गया -2। आपको फाइंड करना है a² प्लस b²। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 8 आंसर, 8 इसका आंसर हो जाएगा।